हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी सेकंड चैप्टर क्लास 12th एंड दैट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्लावर जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? और फ्लावर के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? एंजियोस्पर्म। क्या नाम देते हैं? एंजियोस्पर्म। यानी हर एक वो प्लांट जिसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? तो फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट। याद रखना, मैंने टर्म बोली है शूट। एक टर्म होती है शूट और सेकेंड टर्म इज स्टेम। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। दोनों टर्म जो है एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। दोनों का मतलब एक नहीं होता। जैसे देख लेते हैं, जो शूट होता है, जैसे मान लिया एक फ्लावरिंग प्लांट है और सॉइल के अंदर ग्रो कर रखा है, तो यहां से नीचे जो है वो रूट्स होती हैं। नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या है? रूट्स। इससे ऊपर स्टेम है। स्टेम की साइड्स में ब्रांचेस होती हैं। इसी के ऊपर जो है फ्लावर्स होते हैं, लीफ होती हैं और यहां पर बड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो सोइल से ऊपर जितना भी पोर्शन है जिसके अंदर स्टेम आ गई, ब्रांचेस आ गई, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्लावर्स, ये किसके कंपोनेंट हैं? शूट के। क्लियर? जबकि जो स्टेम होता है, जैसे आप लोगों ने गन्ने को देखा होगा, मान लीजिए कि गन्ना है, शुगर केन, बीच में ब्लैकिश पोर्शन नजर आते हैं, इनको नाम देते हैं नोड। क्या नाम दिया जाएगा? नोड। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज इंटरनोड। The distance between two node is internode and this portion is node. तो वो पार्ट जिसके अंदर नोड और इंटरनोड इंक्लूड होते हैं उस पार्ट को क्या नाम देते हैं? स्टेम। क्लियर? जबकि शूट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? स्टेम भी, ब्रांचेस भी, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, ये सारे कंपोनेंट किसके? शूट की। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो शूट है वो स्टेम से डिफरेंट पार्ट है। जो फ्लावर होते हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन है? शूट की मॉडिफिकेशन। तो यहां तक का पार्ट जो आप लोगों को समझ में आ गया। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स बनने से पहले क्या क्या चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं? हार्मोनल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। दोनों टाइप के चेंजेस जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्लियर? तो प्लांट्स के अंदर हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे, जिसकी वजह से जो शूट एपिक्स है, शूट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो क्या करेगा?
शूट एपेक्स डेवलप, किस चीज को डेवलप करेगा? इनफ्लोरेसेंस। क्या बनाएगा? इनफ्लोरेसेंस। अब ये इनफ्लोरेसेंस की वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी? फ्लोरल प्राइमोर्डिया। क्या बनेगा? फ्लोरल प्राइमोर्डिया। और यही फ्लोरल प्राइमोर्डिया ग्रो करेगा किसको? फ्लोरल बर्ड्स को। यानी अब बर्ड बन गई मीन्स फ्लावर की फॉर्मेशन हो गई। तो यही बर्ड जो है जब एक कंप्लीट फ्लावर की फॉर्मेशन कर देगा, फ्लावर जो है वो ओपन हो जाएंगी और फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। टाइम पीरियड during which flowers gets open and become functional। और क्या करना शुरू कर देगा? फंक्शन करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? एंथेसिस। तो अब ये फ्लोरल बर्ड जो थी वो एंथेसिस प्रोसेस करेगी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। एक फ्लावर के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है थैलेमस। बेसल पार्ट सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, बेसल पार्ट, टू विच all other parts are attached। वो पार्ट जिससे बाकी सारे पार्ट जो है वो अटैच रहते हैं, उस पार्ट को क्या नाम देते हैं? थैलेमस। थैलेमस इज द मॉडिफाइड, इट इज द मॉडिफाइड स्टेम। हमने डिस्कस किया था शूट जो है वो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? फ्लावर। और जबकि स्टेम मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है? थैलेमस। नेक्स्ट सेपल्स, green leaf like structure, green leaf like structure which cover and protect the floral parts during bud condition। तो सेपल्स क्या है? वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कवर करेगी और प्रोटेक्ट करेगी किसको? बाकी बचे हुए फ्लावर के पार्ट्स को। कब? जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, यानी फ्लावर जो है मैच्योर नहीं हुआ है, तो उस टाइम पर सेपल जो है इसको कवर रखती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या नाम देते हैं? कैलिक्स। तो यहां तक हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए, आप लोगों को समझ में आए। फर्स्ट वन इज थैलेमस एंड सेकंड वन इज सेपल्स। तो बाकी के नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज पेटल्स। पेटल जो है वो फ्लावर का थर्ड पार्ट है। पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट। जो फ्लावर्स का कलरफुल पार्ट हमें दिखाई देता है, दैट पार्ट इज पेटल्स। कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। कलरफुल पार्ट क्या है फ्लावर का? पेटल्स।
अब इस कलरफुल पार्ट का जो है वो फंक्शन क्या होता है? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और अदर organisms फॉर पॉलिनेशन। दूसरे इंसेक्ट्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो पॉलिनेशन परफॉर्म करवा सके। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ताकि वो पॉलिनेशन करवा सके, इन्हीं पार्ट्स को क्या नाम देते हैं? पेटल्स। एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या नाम देंगे? कोरोला। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेमन। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? स्टेमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के लिए। एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम। एक जो स्टेमन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स। एक स्टेमन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स। One is stalk-like structure known as filament. ऐसा पोर्शन जो स्टॉक-लाइक दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इनफर्टाइल पार्ट है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में हेल्प नहीं करता, उसको क्या नाम देते हैं? फिलामेंट। एंड सेकेंड वन इज एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, यानी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो है एंथर। तो एक स्टेमन के कितने पार्ट हैं? 2, फिलामेंट एंड एंथर। तो आप लोगों को यहां तक समझ में है? लास्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या नाम देते हैं? कार्पल is known as female reproductive organ. Female reproductive organ. Male reproductive organ is stamen and female reproductive organ is carpel. Group of carpels is known as गाइनोसियम। स्टेमन का ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था? एंड्रोसियम। और ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज नोन एज गाइनोसियम। एक कार्पल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है पोलन ग्रेन्स के लिए, वो कौन सा होता है? स्टिग्मा। सेकेंड वन इज स्टाइल, ऐसा पोर्शन जो स्टिग्मा से पोलन ट्यूब को कहां तक लेकर जाएगा? ओवरी तक। तो इसका मतलब है थर्ड पार्ट इज ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, यानी जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो परफॉर्म होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? कार्पल। आई होप यहां तक आप लोगों को बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया एक फ्लावर के जो है वो कुछ पार्ट्स थे, जैसे कार्पल, स्टेमन, पेटल्स एंड सेपल्स। क्लियर? These are the modified, ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है? These are the modified leaves. तो फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, थैलेमस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसकी मॉडिफिकेशन थी? थैलेमस, स्टेम की। जबकि ये जो 4 पार्ट है फ्लावर के, these are the modification of leaf. क्लियर? यहां तक बात समझ में?
अब जनरली क्या होता है कि जो थैलेमस है, बाकी पार्ट जो है सारे के सारे उसी से अटैच होते हैं, क्लियर। लेकिन कई बार मान लिया, जैसे एंड्रोसियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका जो पार्ट थे अभी हमने डिस्कस किए, एंथर और फिलामेंट। तो फिलामेंट जनरली किससे अटैच होता है? थैलेमस वाले पोर्शन से, थैलेमस से अटैच होता है। लेकिन कई बार इस थैलेमस की बजाय वो पेटल से भी अटैच होता है। किससे अटैच होता है? पेटल से। देन दिस इज कंडीशन नॉन एज एपी पेटलस कंडीशन। क्लियर है? कई बार जो है ये टेपल से भी अटैच होता है। टेपल्स बोलते हैं जिनके अंदर डिफरेंशिएशन ना हो सेपल और पेटल्स में, एक ही कंडीशन में प्रेजेंट हो, तो उनको नाम देते हैं टेपल्स। तो कई बार जो ये थैलेमस की बजाय एंड्रोसियम किससे जुड़ा होता है? टेपल से। क्लियर? इस कंडीशन को नाम देते हैं एपीफाइलस कंडीशन। समझ में है? तो यहां तक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गई। अब क्योंकि ये दो पोर्शन जो है वो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इनको नाम देते हैं असेंशियल वॉल्स। जबकि ये दोनों रिप्रोडक्शन नहीं करते, दूसरे फंक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन की बजाय, तो इसी वजह से इनको नाम देते हैं नॉन एसेंशियल वॉल्स। क्लियर? कार्पल और स्टेमन इज नॉन एज एसेंशियल वॉल्स और पेटल्स और सेपल्स आर नॉन एसेंशियल। किस बेस पर डिफरेंशिएट किया है कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। इसी वजह से एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है, फॉर ए बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजी को पढ़ने वाला, flowers are the site of reproduction। फ्लावर्स किसकी साइट है? रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने की साइट। तो यहां तक बात समझ में आई। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट जो है हमने जो डिस्कस किया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो क्या करना है आप लोगों को? लाइक, शेयर और कमेंट्स। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।